नहीं तो जैसा गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती, ब्रेक नहीं ना गाड़ी में है? गाड़ी में ब्रेक नहीं। गाड़ी में ब्रेक सब जो सायरन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ, तो ले रहा था कि ले रहा है। अच्छा, गाड़ी ले रहा है। बोल रहा हूँ हाँ, तीन बैठे हैं बाइक पे, ले रहा रहे हो। तो मतलब जो आदमी 4 और घायल है वो भी ले रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। सुबह का वक्त सड़क पर रोज की तरह लोग अपने काम पर निकल रहे थे। कोई स्कूल जा रहा था, कोई नौकरी पर, कोई अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कदम बढ़ा रहा था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में सड़क पर चलती जिंदगी सत्ता के घमंड के पहियों तले कुचल दी जाएगी। सवाल बहुत सीधा है, अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो सड़क पर चलाने का हक आपको किसने दिया? और अगर आपके पास बाप का पद है तो क्या आपको इंसानों को कुचलने का लाइसेंस भी मिल जाता है? 16 अप्रैल की सुबह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का करेरा इलाका, और ऐसी एक घटना जिसने सिर्फ 5 लोगों को घायल ही नहीं किया बल्कि पूरे सिस्टम की सोच को बेनकाब कर दिया। एक एसयूवी बिना नंबर प्लेट, सायरन लगा हुआ, ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा विधायक, और अंदर बैठा एक युवक जिसे शायद ये यकीन था कि सड़क उसके पिताजी की निजी संपत्ति है। यह गाड़ी किसी आम इंसान की नहीं थी, ये थी बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के परिवार की गाड़ी, और इसे चला रहा था उनका बेटा दिनेश लोधी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दिनेश तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। अचानक गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया और फिर जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, वो एक के बाद एक इंसानों को रौंदने का सिलसिला था। पहले बाइक सवार, फिर पैदल चल रहे लोग, और देखते ही देखते 5 लोग सड़क पर गिर गए। चीखें, अफरा तफरी, खून से सनी सड़क। घायल हुए लोगों के नाम है संजय परिहार, आशीष परिहार, अंशुल परिहार, सीता वर्मा और पूजा सोनी। किसी के सर पर चोट, किसी के हाथ पैर टूटे तो किसी का पूरा शरीर दर्द से करा रहा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब लोगों ने दिनेश लोधी से सवाल किया, ये क्या किया, तो उसने जो जवाब दिया वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। उसने सीधे कहा कि हॉर्न दे रहा था, हटे क्यों नहीं? गाड़ी में ब्रेक नहीं है, 3 बैठे हो बाइक पर, लहरा रहे हो। यानी गलती उसकी थी नहीं, गलती उन लोगों की थी जो बस जिंदा रहना चाहते थे, सड़क पर चल रहे थे। अब जरा सोचिए कि इंसान 5 लोगों को टक्कर मारता है और उसके बाद क्या करता है? क्या वो मदद करता है? क्या वो एम्बुलेंस बुलाता है? क्या वो माफी मांगता है? जी नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिनेश लोधी घायलों को छोड़कर सीधे जिम चला गया। जी हाँ, जिम, जहां लोग अपनी बॉडी बनाते हैं, लेकिन यहाँ इंसानियत की बॉडी पूरी तरह टूट गई। कहानी यही खत्म नहीं हो रही। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शुरुआत में मामला अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया, यानी सब कुछ सामने होने के बावजूद नाम गायब। लेकिन जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जैसे ही जनता ने सवाल उठाने शुरू किए, तब कहीं जाकर पुलिस को नाम याद आया, दिनेश लोधी। अब सवाल यह है कि क्या कानून कैमरे के सामने ही जागता है? क्या बिना वायरल हुए न्याय मिलना नामुमकिन हो गया है? इस केस में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिनेश लोधी पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। पहले भी एक स्कूटी को टक्कर मार चुका है जिसमें एक बच्ची बाल बची। यानी ये कोई पहली गलती नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ऐसी मानसिकता जहां नियमों को मजाक समझा जाता है और इंसानों को सड़क की बाधा। अब जरा गाड़ी को ध्यान से देखिए, नंबर प्लेट नहीं है, सायरन लगा हुआ है, मॉडिफाइड लाइट्स हैं और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में MLA लिखा है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ये सड़क पर चलता हुआ पावर का प्रदर्शन है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब खुद विधायक प्रीतम लोधी ने इस मामले से दूरी बना ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि विधायक के लिए पुत्र बड़ा नहीं होता, जनता सर्वोपरि है, जो सजा देनी है दी जाए। बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या यह सिर्फ एक बयान है या सच में न्याय होगा? क्योंकि देश में अक्सर देखा गया है जहां आम आदमी ट्रैफिक नियम तोड़े तुरंत चालान करता है, लेकिन जहां पावर शामिल हो वहां जांच लंबी, कार्रवाई धीमी और सच कहीं दब जाता है। यह घटना सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, ये उस सोच का भी आईना है जहां कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। हॉर्न बजा दिया, जिम्मेदारी खत्म हो गई। जहां पिताजी विधायक है तो डर खत्म हो गया, और जहां लोग कुचल गए बस एक छोटी सी खबर बनकर रह जाती है। असली सवाल अब भी खड़ा है, क्या सड़क पर चलने वाले हर इंसान की कीमत बराबर है, या फिर कुछ लोगों के लिए इंसान सिर्फ रास्ते की रुकावट भर है? क्या कानून वाकई सबके लिए एक जैसा है, या फिर VIP गाड़ियों के लिए अलग रास्ते बने हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज जवाब नहीं मिला तो कल अगला शिकार कोई और होगा। ये सिर्फ एक केस नहीं, सिस्टम की परीक्षा भी है। ये देखना होगा कि न्याय कितनी तेजी से और कितनी ईमानदारी से होता है। अगर इस बार भी मामला दब गया तो सड़क पर सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ेंगी, सत्ता का घमंड भी खुलेआम लोगों को इसी तरह कुचलता रहेगा। तुम पैदल चल रहे थे?
आप भी पैदल थे? लोग पैदल जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, पीछे से आके गाड़ी दी मैंने। अच्छा, तुम भाई गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी है ये गाड़ी खरीदती तमलोरी। तो एक 7:30 बजे थार गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 3 मोटरसाइकिल सवार एवं 2 महिलाएं घायल हुई थी। इस पर से करेरा पुलिस द्वारा मुकदमा कायम करके जो भी गाड़ी जब्ती वगैरह की कार्रवाई है एवं आरोपी दिनेश लोधी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयाँ पूरी कर ली।